नंबर सिस्टम में कल हमने क्या क्या बता दिया था, परिमेय और अपरिमेय तक कुछ कुछ हिस्सा उसका बता चुके थे, ठीक है ना। तो आज परिमेय और अपरिमेय को क्या कर देते अपन, कंप्लीट। अच्छा, परिमेय संख्या को हमने क्या बताया था, परिमेय किन्हें कहते हैं, हर, अंश बटे हर में लिखा जाए, यानी वे संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाए, ठीक है ना, यही तो होता है, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए। कल हमने इसका बिल्कुल अच्छी तरीके से रीजन ही बताया था, पी वाई क्यू के फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि दशमलव संख्याएं, जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है, जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनकी दशमलव के बाद क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो उन्हीं संख्याओं से परिमेय संख्या निकल के आती है। आ रही बात समझ में, यानी परिमेय संख्या कहने कहते हैं जिन्हें बटे में लिख पाएं। बटे में लिख पाने का मतलब होता है कि हम पॉइंट हटाएं और जीरो नीचे बढ़ा दें और सिंपलीफाई कर दें, ठीक है ना। एक बात और समझें जरा ध्यान से, परिमेय संख्या समझने की बात है, नंबर लाइन से परिमेय संख्या कैसे हम समझेंगे, ठीक। ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, 0 1 1 2 3 और 4, आगे भी चलता रहेगा, -1 -2 -3 -4, ठीक है ना, क्लियर है। क्या ये नंबर है, इन सब के नीचे मैं एक एक लिख सकता हूँ, सब नंबर के नीचे एक तो हम लिख ही सकते हैं ना, नहीं है समझ में ये बात, लिख सकते हैं, हमने लिख दिया एक एक। तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं बनी, क्योंकि बटे में होना चाहिए, बस एक उद्देश्य है बटे में होना, क्या होना, बटे में बन गया कि नहीं बन गया, बोलो। तो परिमेय संख्या बन गई कि नहीं बन गई। क्या एक एक हटा के और कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं, और कुछ नहीं। क्यों नहीं लिख सकते, कुछ भी लिख दो, हमें तो परिमेय बनाना है, परिमेय बनाना है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी भी देखो बटे में है, यानी परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम बटे में लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज चलने चाहिए, भैया 0 से 1 के बीच में कौन कौन से नंबर आए होंगे, क्या 0.1 आया होगा, 0.2 भी आया होगा, 0.3 भी आया होगा, 0.4 भी आया होगा, 0.5 भी आया होगा, सब नंबर आए होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको थोड़ा जूम करके बना दूँ, कैसे, 0 था, ये 1 था, इसके बीच में क्या होगा, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चल रहे होंगे, नंबर चल रहे होंगे कि नहीं चल रहे होंगे। यानी कहीं पर अगर 0.2 आया होगा और हमने उसके नीचे अपने मन से 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, 6 लगा दिया, 8 लगा दिया, तो बात को जरा समझो, तो तब भी तो वो बटे में होगा, जरा ध्यान से देखो, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा है, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख पाएं। एक बात और क्या सीखी है, कोई अपने आप में नंबर होता है, यानी पूर्णांक, जरा देखो पूर्णांक है तो पूर्णांक भी क्या है, परिमेय। पूर्णांक भी परिमेय होते हैं और दशमलव संख्या भी परिमेय होती हैं। नहीं बात समझ में, लेकिन कौन सी दशमलव संख्या होती हैं, जो पुनरावृत्ति हो जाए, पुनरावृत्ति वाली, क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है तो हम उसमें क्या बोलते, बटे में लिख पाएंगे उसको, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। क्यों, कल की क्लास में हम बता चुके थे, पॉइंट हटा के हम 0 नहीं बढ़ा सकते, पता ही नहीं है, तो हम उसको बटे में कहाँ से लिख पाएंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो दशमलव संख्याएं जिनकी पुनरावृत्ति हो जाती है, पुनरावृत्ति का मतलब होता है 2 5 3 2 5 3 2 5 3, ठीक है ना। ऐसा एक पैटर्न अगर चल रहा है
तो उसको हम बटे में लिख सकते हैं। अगर हम केवल और केवल 253 भी लिख दें तो भी हम उसको बटे में लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटा के 3 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। आगे का चल रहा तो उसको ऐसे लिख देते हैं, जैसे बार बार आ रहा है तो 253 बटे 999, क्योंकि जो नंबर बार बार आ रहा होता है, क्योंकि ये नंबर भी बार बार आ रहा है 253 253 253, तो उसका मतलब है उन 3 संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है, तो 3 बार 9 लिख देंगे हम। आ रही बात समझ में? परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं कि पूरे के पूरे पूर्णांक होते हैं और पूरी दशमलव की संख्या होती है जो जिनमें पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है ना। तो अब इस बात को समझने के लिए इसको मैं रफ कर रहा हूं थोड़ा। अब देखो एक स्ट्रक्चर जरा समझें, ठीक है ना। परिमेय संख्या का हमने चित्र बनाया, परिमेय, ठीक है ना। परिमेय के अंतर्गत कौन सी संख्या आएंगी? पूर्णांक आएंगे, अपन को याद होना चाहिए। परिमेय के अंदर कौन सा आएगा? पूर्णांक आएंगे। क्या आएंगे? पूर्णांक। क्यों आएंगे पूर्णांक भाई? क्योंकि ये पूर्णांक ही तो था। अगर देखो इनके नीचे से अगर हम ये नंबर्स हटा दें तो क्या था? ये पूर्णांक था। देखो एक अपने आप में पूरा नंबर है, 2 भी अपने आप में पूरा है, 3 भी अपने आप में पूरा है, 4 भी अपने आप में पूरा है, 6 भी अपने आप में पूरा है। सब ये नंबर जो भी अपने आप में पूरा होता है उसके नीचे हम एक तो लिख ही सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या? तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी दुनिया में पूर्णांक हैं, वो सभी के सभी परिमेय होंगे, ठीक है ना। हम रीजनिंग में बताते भी हैं कि अंदर से बाहर जाते हैं तो सब का प्रयोग करते हैं, और बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ, यानी सभी पूर्णांक परिमेय। अंदर से बाहर जा रहा है ना, सभी पूर्णांक परिमेय, लेकिन कुछ परिमेय पूर्णांक है। समझ रहे हैं ना बात को? क्लियर है? कुछ मतलब अंदर की साइड आ रहा है। हाँ, अंदर आए तो पूरे पूरे परिमेय थोड़ा सी होते, क्योंकि परिमेय संख्या कुछ तो दशमलव वाली भी होती है। हमने कहा चलो ये परिमेय तो है, सपोज दैट हमने कह दिया 2 परिमेय है, लेकिन ये पूर्णांक थोड़ा सी है, भाग दोगे तो पॉइंट में आ जाएगी, ठीक है ना। तो पूर्णांक तो नहीं होगी ना, लेकिन हम बता रहे हैं कि पूर्णांक होते हैं वो भी परिमेय होते हैं, दशमलव वाली संख्या होती है वो भी परिमेय होती है। क्लियर है कि नहीं है? चलो भाई इसको नोट कर लो, छोटी सी चीज़ है मगर बहुत मोटी चीज़ है। तो परिमेय के बारे में अपन ने समझ लिया, क्या P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, और पूर्णांक वगैरह के बारे में हमने बता दिया था। हाँ, एक चीज़ और समझ लो, इसमें अपन ने एक चीज़ नहीं बता पाई, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बस Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? Q 0 होगा तो वो अपरिमेय संख्या नहीं बेटा, Q अगर 0 हो जाए, जैसे हमने कहा 3 बटे 0, तो उसका आंसर इनफाइनाइट हो जाता है, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। फर्स्ट ईयर में मैथ पढ़ी है ना, ये सारी चीज़ें हम बता चुके होते हैं, लेकिन अब मुझे पता क्या कंपटीशन में इतना ज़रूरी नहीं होता कि इनफाइनाइट ही क्यों होता। हम ये भी चीज़ बता दिया उनमें कि इनफाइनाइट होता है, ये क्यों होता वो भी हम बता सकते हैं, मतलब ठीक है ना। 0 बटे 3 का मतलब 0 होता है, और अगर 0 बटे 3 हो तो आंसर 0 होगा, और 3 बटे 0 का मतलब इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। फिलहाल इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, इतना याद रखना, कभी Q 0 नहीं होना चाहिए बटे में, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? जिसमें मतलब जिनको बटे में नहीं लिख सकते, बटे में नहीं लिख सकते मतलब समझ रहे ना। सीधा एग्जाम्पल से आपको समझाऊं मैं, √2, √5, √7, √6, √8, ये सभी क्या है? अपरिमेय। नोट करके अपन को पता होना चाहिए, पाई भी एक अपरिमेय है। पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अपरिमेय, हाँ 22/7 परिमेय। कल एग्जाम्पल लिखवा दिए थे, लेकिन एक बार फिर तुमने ध्यान दिला दिया तो, लेकिन 22/7 परिमेय में आएगा, ठीक है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत तो ना, ठीक है ना। अब एक चीज़ तुम नोट करके समझ लेना, कभी अपन को यहाँ देखो ध्यान से, यदि 2 संख्या अपन को दे दी जाती हैं, कभी क्वेश्चन आता है A, B के
बीच परिमेय संख्या फाइंड करना हो, यहां पे भी लिखें, यदि ए व बी के बीच अपरिमेय बताना हो। दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या तो हमेशा होती है, नहीं होती। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं 2 और 3 के बीच में कौन सी संख्या होती है जो परिमेय है, तुम कहोगे 2.5। देखो 2.5 का मतलब 5/2 होता कि नहीं होता। हर दो नंबरों के बीच में एक परिमेय होती है और एक अपरिमेय भी होती है। एक क्या, बहुत सारी होती हैं। देखो परिमेय की संख्या कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना है अपन को, a k + b अपॉन k + 1, a इंटू k + b अपॉन k + 1, ठीक है ना। बी 4 लिख दो, 4, क्या, क्योंकि बी दिख रहा हाँ? है, ये बी के बाद, b के बाद वो कह रहे हैं ए बी के बीच, a कॉमा b के बीच क्या मांगे? परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो k क्या होगा, k की जगह पर 1 2 3 अपन कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हमसे कोई कहे 5 और 4 के बीच में परिमेय संख्या बताइए, एक परिमेय संख्या, तो k की वैल्यू क्या रखेंगे, मात्र 1। क्या रखेंगे, एक। हमने एग्जाम्पल के थ्रू कहा 5 व 4 के बीच परिमेय संख्या बताना है। तो क्या हम लगाएंगे दिमाग, यहाँ पर a की वैल्यू 5 रख देंगे और b की वैल्यू 4 रख देंगे, बटे k की जगह पर 1 रखेंगे, 1 प्लस का 1 क्या आएगा, 5 4 9, 9/2 यानी 4.5। आ चुकी 4 और 5 के बीच में, बोलो है कि नहीं है। 4 5 के बीच में 4.5 होता कि नहीं होता। एक संख्या आ चुकी, अगर कोई पूछे 2 संख्या निकालो तो एक तो आ चुकी है। अब k की वैल्यू अगले स्टेप में 2 रख देना, 3 चाहिए हो फिर अगले स्टेप में 3 रख देना, 4 चाहिए हो तो अगले स्टेप में 4 रख देना, जितनी चाहिए उतनी आप रख सकते हो क्रमानुसार। कोई परिमेय संख्या निकालने के लिए आ जाए तो k की वैल्यू आप उतनी बार रखना है जितनी बार संख्या पूछे। कोई पूछे आपसे कि 10 संख्याएं ज्ञात करो, तो ऐसा तुम्हें काम 10 बार करना पड़ेगा। कितनी बार, k की वैल्यू 10 हाँ, ऐसे सवाल तुम्हें 10 सॉल्व करने पड़ेंगे। k की वैल्यू पहले 1 रखोगे तो 1 आंसर आएगा, 2 रखोगे तो 2 आंसर, 3 रखोगे तो 3 आंसर, जितने पूछे उतनी बार रखना पड़ेगा तो उतने आंसर अपने आ जाएंगे। नहीं समझे बात को नेहा, क्लियर है ना। a इंटू k + b अपॉन k + 1, ठीक है ना। अगर दूसरी पूछेंगे तो ऐसे आएगा ना, 5 और 4 के बीच में 2 पैर, नहीं वो तो यहीं पूछ लेते ना, 5 और a मतलब 5 और 4 के बीच में 5 संख्या निकालो, परिमेय होना चाहिए। जो क्या होना चाहिए, परिमेय। तो आप 1 रखोगे तो 1 आएगा ना आंसर, फिर 2 रखोगे तो दूसरा आंसर आएगा, 3 रखोगे तो तीसरा, यानी k की वैल्यू अपन को 5 तक रखना पड़ेगी। 5 हाँ, तुम ये सोचो दिमाग में कि 5 अगर के पहला रख दो, 5 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो, तो आप सोचो कि k की वैल्यू हम डायरेक्ट 5 रख दें तो उत्तर आ जाएगा। नहीं, संख्या तो एक ही आएगी वो, यानी 5 बार आंसर निकालना पड़ेगा। तो k की वैल्यू 5 बार रखना पड़ेगी, 1 से लेकर 5 तक। अभी भी नहीं आ रही समझ में हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अंजलि तुम्हें समझ में आ गई। चलो, आप परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं अपन, AB 1 सॉरी 1 नहीं 2 होता ना, रूट पर सबसे छोटा नंबर तो 2 होता ना। यहाँ पे दूसरा AB 3, A इंटू B 4, बस अब आप समझ गए हो, ठीक है ना। हम कहें 5 और 4 के बीच में क्या निकालो भाई आप, अपरिमेय। तो 5 चौके 20, स्क्वायर किसका होता है नहीं पता, 5 चौको 20 किसका क्यों होता नहीं पता, 5 चौको 20 किसकी पावर 4 होता नहीं पता। लेकिन ये परिमेय अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। निकालने की बात आ जाए तो वही सीधी नंबर पे तो भी अरे गुणा करना है यार, सीधा 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20, बस। यहाँ पर क्या है 2 3 4, ये सबसे सरल होता है अपरिमेय निकालना। हाँ, क्योंकि देखो 5 और 4 वही एग्जाम्पल ले लिया हमने वहाँ पर। अपरिमेय पूछा जाए तो सीधा गुणा कर देना है बस तुम्हें। तो कितनी संख्या है, 5 बार पूछा जाए तो 2 से स्टार्ट होता, 1 से कभी स्टार्ट मत कर देना, 1 से स्टार्ट कभी नहीं होता, ठीक है ना। 1 से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा 2 से स्टार्ट होगा। 2 3 4 5 6 जितनी भी पूछा जाए, 5 पूछी जाए तो 6 तक जाना है, 8 पूछी जाए तो 7 तक जाना है, क्योंकि 1 कम नहीं 9 तक जाना है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है,
ठीक है, चलो नोट कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। भिन्न हो गया फ्रैक्शन। हाँ चलो, जैसे कि हमने रैशनल और इरेशनल पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया, यानी परिमेय और अपरिमेय। ठीक, अब क्योंकि वास्तविक संख्या का एक पार्ट था दशमलव संख्याएं और एक था पूर्णांक, ठीक है ना, तो बात को जरा समझे कि अपन ने दशमलव संख्या पूरी तरीके से पढ़ ली है। अब आती है पूर्णांक। अब जितने भी नंबर्स हैं पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पहले तो एक नोट करके बात अपन के दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए, सभी पूर्णांक, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। पूर्णांक परिमेय रैशनल नंबर क्या होता है? होते हैं, परिमेय होता है ना, कोई दिक्कत ना। हिंदी। हाँ, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, मतलब रैशनल नंबर। तो हिंदी बोल नहीं तो बता तो दिया हमने, रैशनल नंबर और इरेशनल, रैशनल परिमेय, इरेशनल अपरिमेय, ठीक है ना, सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब देखो, अब पूर्णांक तो कई प्रकार से होता है, अपन इसको शिफ्ट बाई शिफ्ट पढ़ते चलेंगे। ऐसा नहीं कि दो प्रकार से पूर्णांक होता है, नहीं। अब पूर्णांक के बारे में अपन जानकारी रखेंगे, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इवन नंबर, ऑड नंबर, अर्थात विषम संख्याएं। यहाँ पर ठीक है ना, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या कहने कहते हैं व्हाट इज दिस इवन नंबर, बताओ सम संख्या क्या है। खैर कान के नीचे गलेगा तो शक्तिमान बन जाएगा नालायक। सॉरी, 2 4 6 8 10 12 14। बताओ जल्दी। जिनके पीछे पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव साइन जैसे 2 3 4 सब पॉजिटिव नहीं, सम संख्याएं तो वो होती है ना जो दो से कट जाएं, इतनी सी बात है यार। सम संख्या कहने कहते हैं वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए, ठीक है ना, यानी हम कहें वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है ना। हम एक चीज़ बताना भूल गए, उस समय चलो बाद में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और विषम क्या होती हैं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक है ना। इस स्लाइड को थोड़ा बाद में छापना, ठीक है ना, पहले इसके बाद हम एक पॉइंट बताएंगे, पहले उसको लिखना आप, ठीक है ना, ठीक है ना, इसको बाद में, क्योंकि जो चीज़ हमें बतानी थी वो थोड़ा नहीं बता पाए, इसको पहले लिख दिया तो इसको हो जाने दो, क्योंकि इंटीजर्स का पार्ट ये भी है और जो बताना था मैं वो भी है, ठीक है ना। तो वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए और वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो। अब कौन कौन से नंबर दो से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो, बस। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होगा तो दो से विभाजित होगी। विषम की परिभाषा नहीं लिखना है हमें, आखिरी का अंक दो से नहीं कट रहा तो विषम है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें सम संख्या बनानी है तो हम कैसे बना पाएंगे, नेहा बताओ। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि वो सम संख्या बना दें हम उसको, तो विषम को सम बना, कोई भी संख्या है हमें नहीं पता,
अगर हम उसको सम संख्या बनाना चाहें, इसमें एक जोड़ देंगे। कोई भी एक पूर्णांक है हाँ तो बताओ, एक जोड़ के। अच्छा बताया था। आया होगा। चलो तुम बताओ अंजलि, नहीं पता। यदि किसी संख्या को सम संख्या बनाना है तो क्या होता है, अब ध्यान रखना, उसको हम लिखेंगे नहीं बट आपको सुनना समझना पड़ेगा। दुनिया में जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, यदि उसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो वह सम संख्या बन जाएगी। सर हम सही बताएं, जो वाला बता बता लिए थे, लेकिन हमने पहले हम देख रहे हैं 11 दूनी 22 13 दूनी 26। ठीक है ना, तो मतलब क्या बता रहे, दुनिया में जितने भी पूर्णांक हैं सभी के सभी किसी से अगर उनमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगी, सम संख्या बन जाएगी। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल के रूप में लिखें। इवेंट नंबर चलो यहाँ देखो 2x, हमने एग्जाम्पल क्या दिया 2x। 2 का गुणा करेंगे। अब x की जगह पर आप कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी आप मन में आए। ठीक है ना, क्लियर है ना। 2x बेटा पढ़ लो, बहुत डीपली पढ़ा रहा है। ठीक है ना, ना पढ़ोगे तो बस को जिंदगी जी में भैंसा तो चराना है ही। ये देखो अब क्या है, 2x हमने लिख दिया। अगली सम संख्या क्या होती है मुझे बताओ। जैसे कि अपन 2 लिख देते, 2 लिख देते, 2 के बाद क्या आता, 4 आता, 4 के बाद क्या आता, 6 आता, 6 के बाद 8, ऐसे ही आता ना, 2 2 जुड़ के। तो इसमें क्या, इसमें भी 2 जोड़ दो ना आगे, 4x नहीं आएगा, 2x + 2 आएगा, 2 जुड़ के। अगला क्या बनेगा, 2x 2 और जोड़ देंगे तो 4 बन जाएगा यहाँ पे। 2x प्लस का 6। ठीक है ना, ऐसे अपन बढ़ा सकते हैं सम संख्या को। सर इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते 4x? 4x इसी नहीं लिख सकते, कितनी बार बता दिया हमने, पढ़ने नहीं है और रिवीजन नहीं करना। सारी चीज़ हम जब बिल्कुल ओरिजिनल मैथ पढ़ा रहे थे, मतलब एकदम बेसिक से, ये डुप्लीकेट नहीं है फिलहाल। ठीक है ना, जेईई मैथ ओरिजिनल ही है। शुरुआत से जब बेसिक बताया था, कौन से नंबर जुड़ सकते, कौन से नंबर नहीं जुड़ सकते। तो ये तो देखो एक बात उदाहरण दें, समान जात के जुड़ सकते हैं, अगर अदर कैटेगरी के होंगे तो नहीं जुड़ेंगे। सही बात है। ठीक है ना, नई बात को समझे। जैसे 2 और 2 हो तो जुड़ जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 2x + 2 नहीं जुड़ेंगे। इसको अपन मैथ की भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, मतलब सजातीय वर्ड और विजातीय। अपने ऊपर भी लाइफ में ले सकते, सजातीय एक सी जात के होंगे तो भाई साहब ब्याह हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। तो वही है कि हम 2x कहें और 2y कहें तो नहीं जुड़ सकता। तो मतलब इसका आंसर 4y नहीं होगा, 4xy नहीं होगा। कोई सोचे कि 4xy हो जाए, क्या होगा? पगला गई मोड़ी, नहीं जोड़ सकते उसको, केवल जोड़ के दिखा सकते हैं अपन, मतलब ऐसा लिख सकते हैं। 4xy नहीं होगा। हाँ, समान जात के होंगे तभी जुड़ेंगे, अन्यथा नहीं जुड़ेंगे। बस इतना ध्यान रखना। क्लियर है ना। हमने क्या बताया कि सम संख्या वे होती है जो 2 से कट जाए और 2 2 जुड़ के चली जाती है संख्या। क्या 2 से घट के नहीं आ पाती होगी? अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे 2x - 2 भी तो होता है, उल्टे चलें तो, क्योंकि कोई संख्या 10 होती है तो 10 के पहले 8 होती है, 8 के पहले 6 होती है। ठीक है ना, 2 2 घट के भी आ सकती है। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो विषम के उदाहरण देखें जरा। जो भी सम संख्या होती है, जो भी सम संख्या होती है, उसमें आप क्या करना है, 1 जोड़ना है। क्या करना है, 1 जोड़ दीजिए। 1 जोड़ देंगे तो विषम बन जाएगी। कोई भी सम संख्या 1 जोड़ के देखो आप, विषम बन जाएगी। बन जाएगी। जोड़ दो, 6 में जोड़ दो। कोई भी एक सम संख्या अगर उसमें आप 1 जोड़ोगे ना तो क्या बन जाएगी, वो विषम। अब जरा ध्यान से देखो, विषम संख्या भी तो 2 2 के अंतर पर होती हैं। 1 3 5 7 9 11, यानी 2 2 के अंतर पर होती है नहीं होती। तो उसमें भी 2 2 के अंतर पर 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 5, ऐसे आगे तक चल सकती है। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है। बिल्कुल समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। सम संख्या किन्हें कहते हैं, जो 2 से कट जाएं। और कोई आपसे पूछे सम संख्या कौन सी होगी, तो आपको आंखें बंद करके बिना सोचे समझे कह देना सबसे बेहतरीन संख्या होती है 2x, जो सम संख्या होगी। वो कहता है 2x कैसे होगी,
भाई 2x कहते ना, x क्या है, कहते x की जगह पर जो तुझे रखना हो रख ले, सम होगी वो करनी। ठीक है ना। x की जगह पर जो तेरे को रखना है रख ले। मैंने तेरे को बता दिया कि 2x एक सम संख्या है, और मतलब एक इंटीजर रखना है, वो पौने मोने सवा ढाई नहीं रखे वहाँ पे, ठीक है ना। पूर्णांक का चैप्टर चल रहा है ना अपना तो टॉपिक। और 2x + 1 2x + 3 ये वैल्यू प्लस में भी हो माइनस में भी हो तो भी सम संख्या होती है, ठीक है ना। प्लस में या माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, सम संख्या में सम जोड़ दो या घटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सम संख्या में सम जोड़ दो या घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। सम संख्या में सम जोड़ दो या सम घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। सम की सम संख्या ही रहती है वो, ठीक है ना। सम संख्या में सम जोड़ देंगे और सम घटा देंगे तो सम संख्या ही रहेगी, कभी विषम नहीं बनेगी वो। अब मुझे बताओ जीरो कैसी संख्या है? जीरो ना तो सम है ना प्लस है ना माइनस। अब हम ये पूछ रहे हैं सम संख्या या विषम है? थोड़ा अरे यार हम ये पूछ रहे हैं सम है या विषम है? सम है। अंजलि जीरो सम संख्या है या विषम है? ना सम है ना विषम है। जीरो इज द सम या ना विषम है? कुछ नहीं है। चलो ये डाउट भी क्लियर कर दें तुम्हारा। आपने बताया था कुछ होता है ZERO इज अ इवन नंबर। सब होता है क्योंकि जीरो से शुरुआत होती है, 0 2 4 6 हाँ। 8, ठीक है ना। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम तुम्हें देंगे, क्या आपको बिल्कुल आसान भाषा समझ में आएगा। नंबर लाइन होती ना, अगर हम सम संख्याओं का पैटर्न लिखें, जरा देखो 2 4 6 8 10 और ये 12, क्या सम संख्या लिखी है? लिखी कि नहीं लिखी? रीजनिंग तो सबको आती है ना। 2 घटाए सम ही तो है, 2 घटाए 2 घटाए 2 घटाए 2 घटाए 2 घटाने के बाद क्या मिलेगा? 0। बताओ सम है कि नहीं है? सम है। यानी सम संख्या में हमने क्या बोला, 2 जोड़ दो या घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पहले बता चुके हम, समय मिलेगा। सम ही मिलता। तो इस 2 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो भी 4 सम बनेगा, और 2 में से 2 घटा देंगे तो भी सम मिलेगा। 0 इज द इवन नंबर, इवन नंबर राइट नहीं है, इवन नंबर, ठीक है ना। 0 कई संख्या होगी, सम संख्या होगी, ठीक है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो ना? सही है। चलो अब आप इसको नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। लेकिन एक चीज़ और है, अब जो हम इसके बाद बता रहे हैं तो पहले उसको अपनी कॉपी पर नोट करना और इसको उसके बाद कर लेना, ठीक है ना। वो गलती से ये आ चुका पहले, ठीक है ना। देखो इंटीजर्स मायने सही तरीके से स्टार्ट कहाँ से होना था वो देखो जरा, वो पहले हम सम बेसम बता चुके, बस भावुक हो चुके थे इसलिए इवन ऑड आ चुकी थी पहले, ठीक है ना। हाँ जज्बाती हो गए थे जरा थोड़ा, ठीक है ना। सही तरीके से इंटीजर से स्टार्ट होते हैं तो हमने क्या बताया, जैसे सभी इंटीजर्स पूर्णांक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं शुरुआत में, तो शुरुआत अपनी होना चाहिए क्या, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं, पॉजिटिव नहीं ये तो नो इंग्लिश अच्छी है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। अब जरा ध्यान से देखो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, जरा देखें तो 1 2 3 4 इनफाइनाइट। क्लियर। ऋणात्मक में कौन से होते हैं, -1 -2 -3 -4 माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा एक नंबर हम छोड़ चुके हैं, 0। तो 0 इसमें रखूँ या इसमें रखूँ? अब इसमें आता है उसमें रखो ना। पॉजिटिव होती 0, नेगेटिव होता। नेगेटिव होती। बताओ आशीष। कॉम्बो होता। कॉम्बो होता। तुम बताओ अंजलि। वो तो कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है।
अब तुम बताओ। कोई भी हो सकता, कोई भी हो सकता, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। जीरो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ना पॉइंट नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, मतलब ना तो ना घर की ना घाट की। पॉजिटिव और ना तो दुश्मन अनाज के। नेगेटिव, ठीक है ना। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है, शून्य होता है, जो ना तो नेगेटिव होता है। जीरो का अगर कोई साइन नहीं चलता, जीरो का किसी की नहीं चलती, ठीक है ना। अच्छा जीरो हो गया ना, मतलब हाँ ठीक है ना, जीरो की वैल्यू बहुत है। अच्छा एक बात बताऊं मैं, चलो आप सभी लोग बताना, सेम नंबर 1/1 का आंसर कितना होता? 1/1 का 1, 4/4 का 1, 5/5 का 1, 0/0 का ये हो जीरो। एक करके आना, ठीक है ना। आपके लिए होमवर्क है ये, हाँ पता था यार। आप आंसर बताओ सर। हम नहीं बताएंगे। इनफाइनाइट। अच्छा ये देखो एक चीज़ और लिख दूं मैं आपके सामने, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट और 0/1 का मतलब 0। तुम्हारे बता भी दिए, जब नीचे 0 आ जाती है तो उसका आंसर इनफाइनाइट होता है, जब ऊपर 0 आ जाती है तो उसका आंसर अबे तो ऊपर ने तो दो जगह जीरो जीरो। है। सर जीरो को गुणा किसी में भी करेंगे तो जीरो आए। अरे गुणा नहीं करने हम तो ये, नहीं जो और भाग करेंगे तो चलो यहाँ देखो अभी तो आप, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस और माइनस क्यों नहीं? कौन सा ये जीरो। बता तो रहे तुम। चलो रुक जाओ, उनके सारे डाउट क्लियर करवा दे रहे। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। हम लेकिन इतना जानते हैं, जीरो में किसी भी नंबर का गुणा कर दिया जाए तो वो आंसर उसका जीरो। जीरो हो जाता है, होता। अगर हम जीरो में गुणा कर दें +1 का तो भी आंसर क्या होगा? जीरो में गुणा कर दें माइनस वाले का तब भी आंसर क्या आएगा? जीरो। तो हमें मालूम चल रहा जीरो के सामने किसी की नहीं चलती, खुद रहेगा वो अपने आप में जीरो। देखो ना, उसके सामने प्लस वाला आया भाई साहब, उनको भी निपटा दिया, हड़ा तुम्हारी भी नहीं चलेगी। माइनस वाला है वो भी निपट के चला गया। तो बताओ क्या आंसर उसने अपना खुद का रखा कि नहीं रखा? कि प्लस वाला तो नहीं आया, माइनस वाला नहीं। अगर तुम कहती भैया हाँ 0 × +1 तो यहाँ +0 आ गया, तो क्या -0 होता? नहीं होता, आंसर तो 0 ही होता ना। आंसर क्या होता? 0, ठीक है ना। तो 0 इसीलिए नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। चलो, धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जरा समझो ध्यान से। इन्हीं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब कोई तुमसे कहे बताओ प्राकृतिक संख्या कहने कहते हैं, कह देना धनात्मक पूर्णांकों को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। वो कह जे कैसी परिभाषा है? बोले जो ओरिजिनल परिभाषा है। धनात्मक पूर्णांकों को कहते हैं अपन प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा दी गई हूँ, हमने अपना कुछ नहीं दिया उसमें, हमने अपना कुछ भी एफर्ट नहीं लगाया। तो जीरो हमें प्रकृति ने नहीं दी। नहीं दिया, वो भारत वालों ने दिया है। अगर भारत वालों ने दिया है, सुनो, अगर इसमें 0 शामिल कर दिया है, क्या 0 शामिल करने पर क्या बनेगा भाई? 0 1 2 3 ऐसा, यही तो बनेगा नंबर। अगर 0 शामिल कर दिया जाए तो इन नंबरों को हम क्या कहते हैं भाई? इनको कहते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर। और वैसे 1 से 9 तक, 1 से 9 तक नहीं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्याएं। अगर उसमें 0 शामिल कर लिया जाए तो फिर पूर्ण संख्या। अब कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, अब पूरी की पूरी संख्या बन चुकी हैं। क्योंकि 0 जैसे अपन कोई भी नंबर लिखते हैं, 500 लिखते तो 0 चाहिए पड़ेगा, यहाँ पे 500 नहीं लिख पाएंगे अपन। सर जब प्रकृति के द्वारा जो दी गई संख्या है उनसे हम 500 नहीं लिख सकते, 10 नहीं लिख सकते, 20 नहीं लिख सकते। क्या लिख पाओगे तुम? 50 नहीं लिख सकते, 10 नहीं लिख सकते। तो ये 0 नहीं आया होगा तो हुआ क्या होगा? लो, रावण के 10 सिर थे, एग्जाम्पल हम कई बार बता चुके। तो कैसे लिखते थे रावण के 10 सिर? कि ऐसे 10 सिर बताते थे? वो नहीं, वो रावण के 10 सिर ऐसे थे।
दसम या भसम। ठीक है ना, ऐसे लिखते थे वो। संस्कृत भाषा चलती थी। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम छठवा सप्तम अष्ट नवम, हाँ ठीक है ना, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी, ठीक है ना। तो ये होते हैं वो प्राकृतिक संख्या। बने तो अपन ने अपनी मॉडल भाषा में लिख दिया, पैसा कायदे से तो यहाँ तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ आना चाहिए था, ठीक है ना। मैथमेटिकल की दृष्टि से अपन ने इसको 1 2 3 लिख दिया बस, प्राकृतिक संख्याओं को, ठीक है ना। नेगेटिव इंटीजर समझ गए, नेगेटिव में ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव ही सब कुछ था, ठीक है ना। नेगेटिव इंटीजर्स आपके सामने लिख दिए, -1 -2 -3, ठीक है ना। जीरो क्या होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। तो यानी इस स्लाइड को तुम्हें पहले कॉपी करना है, फिर सम विषम वाली स्लाइड को कॉपी करना है अपनी नोटबुक पर, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। चलो इंटीजर्स, इंटीजर्स का और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जरा ध्यान से देखें। प्राइम नंबर, और एक क्या होता है, कोपराइम, नहीं रे, फिर कंपोजिट नंबर। हिंदी में क्या है? यानी भाज्य और अभाज्य, ये नहीं आता। आपने ऐसे भी तो बताया था तब उधर। क्या बताया था, वो प्राइम। हाँ। एक कान के नीचे गलेगा, शक्तिमान बन के जाओगे अभी आप। ऐसा नहीं से पूछ नहीं बताया। मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है ना, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या। को प्राइम का मतलब जानते हो बेटा, सहवाज। सह आवाज। तो कहाँ से हो जाएंगे ये बताओ। सब पता है लिखा होता। व्हाट इज दिस प्राइम नंबर, क्या होता है भाई, क्या है आवाज संख्या, बताओ हनी सिंह। आवाज संख्या है जिसको 2 से विभाजित है, जिसको है विभाजित है, हरजी आदमी, अभाज्य, बताओ जिसमें किसी का भी भाग नहीं। तुम बताओ। किसी का भी भाग करेंगे। खुद वही संख्या से भाग जाए। हाँ क्या कहें अपन, तो इसका मतलब यही है कि हाँ। किसी भी संख्या से ना जाए, कट, सिर्फ अपनी अपनी अपने संख्या अपने, से जाए। ठीक है ना। तो हमारा भी मतलब जो ही है। ठीक है, आपका मतलब यही था ना, तो हम भी यही मतलब आपका बता रहे हैं कि वे संख्याएं जो केवल और केवल अपने ही कार्य से रहते हैं। एक से और स्वयं से विभाजित हो, मतलब ओनली फॉर ओनली एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है ना। तो बात करें हम वे संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, ठीक है ना। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हों, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। उदाहरण क्या होता है, सबसे छोटा 2 3 5 7 11 13 31 से पहले पहुंच गए तुम। 19 ना 17 भैया इसमें जरा साइड ना 9 नहीं आएगा। 9 नहीं आएगा, 9 एक विषम संख्या, 9 कटता नहीं है, 3 से कटता। हमने क्या बताया, जो अपने आप ही कटे। स्वयं से होना चाहिए और एक से। एक से तो सब कट जाते हैं, एक से तो दुनिया के सभी नंबर कट जाते हैं, हाँ। स्वयं से भी सभी नंबर कट जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर केवल, हमने क्या बोल दिया, जो केवल एक और स्वयं से होना चाहिए बस, और किसी से नहीं, जिनका फैक्टर होता ही नहीं हो, ठीक है ना। तो ये होते हैं। सबसे छोटी आवाज संख्या पूछी जाए तो कौन सा आंसर देना पड़ेगा, 2 को छोड़ के सभी आवाज संख्याएं विषम होती हैं। ध्यान से देखो, तो ये कैसी है, सबसे छोटी सम प्लस अभाज्य संख्या है ये। सर दो वो भी संख्या है ना, मतलब विषम इसलिए है क्योंकि वो 2 से कटा है, तो जैसे ही तो कट। विषम, अरे मतलब 2 से
दो सम है और अभाज्य है, विषम नहीं है। नहीं सम की तो क्या है? हाँ तुम विषम बोली थी पहले। दो सम है और अभाज्य। कोई तुमसे पूछे वह संख्या बताइए जो सम हो और अभाज्य हो, तो कौन सा आंसर होगा उसका? दो होगा। क्या होगा? दो होगा। ठीक है ना, क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 15। 51 से लेकर 100 तक कितनी हो जाती हैं? 10। तो टोटल हमें पता चल गया 1 to 100 में कितनी हो जाती हैं? 25। जे अपन को याद होना चाहिए। क्लियर है? अब और क्या है महत्वपूर्ण? अभाज्य संख्या की पहचान करना। ठीक है ना? तो अभाज्य संख्या एग्जैक्ट तो अपन नहीं बता सकते, ठीक है ना, लेकिन हमने एक स्क्वायर वाला मेथड बताया था आपको, ठीक है ना, अभाज्य संख्या कैसे अपन पता कर सकते। लेकिन अभी देखो ये चीज़ देखो, जिसको अपन बोलते हैं, एक तरीका है, यदि किसी संख्या में 6 से भाग करने पर +1 या -1 शेष फल प्राप्त हो तो वह अभाज्य संख्या हो सकती है। उसका इसमें लिख दिया आपने। अरे तो वो हम बाद में बता देंगे ना, ठीक है ना, अभी अभाज्य चल रहा है, केवल क्या चल रहा है? अभाज्य। इसको अपन बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा थोड़ा सा 8 फुट का है अपना। ठीक, यदि किसी संख्या में 6 से भाग कर दें और +1 और -1 रिमाइंडर आए तो क्या वह एक अभाज्य संख्या हो सकती है? होगी नहीं, हो सकती है, लेकिन हम श्योरली नहीं है अभी एकदम, केवल को एकदम हो जाए कि होगी ही। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या होती है, कोई भी अभाज्य संख्या होती है तो 6 से भाग करने पर एक शेषफल जरूर देती है वो, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। कैसे, जरा समझे? अच्छा अंजलि, आप हमें एक बात बताओ, कोई अभाज्य संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताना, थोड़ी अच्छी लगे। 100 से छोटी बता दो। इसके लास्ट में 1 आता वो तो कभी पहले आती ना। हम तो ये पूछ रहे अभाज्य संख्या, तुम बताओ उदाहरण। 345 तो 5 से कटेगी। 43 कन्फर्म है, नहीं कटेगी। 7 से कट रही, जरा देख लो 7 का क्यों होता, कितना होता? देखो जैसे मैं बात बताऊँ आपको, जैसे कि लगभग हम 97 की बात करें, किसकी बात करें? 97, और इसने बोला कि 71, तो क्या लिखा जी? फिर देख नहीं पाया कोई। हमने उससे पहले उसकी भाषा ही को लिख दिया, क्योंकि हमें मालूम था कि यही बात होने वाली है। तो 6 से भाग करेंगे इसमें और 6 से भाग करेंगे इसमें। देखो 72 कट गया, कितना बचा? -1 बचा कि नहीं बचा? यहाँ देखिए 6 से भाग, 16 6 96, फिर भी एक बचा। क्या बचा? +1। तो +1 और -1 हमेशा रिमाइंडर देता है। अभाज्य संख्या कोई है, अगर तुम्हें चेक करना है कि वो अभाज्य है या नहीं है, तो 6 से भाग करके देख लो। अगर +1 और -1 रिमाइंडर आ चुका है तो समझ लेना कि वो अभाज्य संख्या है। मैथ की कॉपी अपनी कॉल नहीं है, कोई नहीं है? नंबर सिस्टम जिसको हमने पढ़ाया था, हाँ पहले वाला, ठीक है ना? क्लियर है? अभाज्य संख्या कैसे चेक करना है? एक पॉइंट और होता है चेक करने का, वो मैं कल की क्लास में बताऊंगा आपको, ठीक है ना? अभाज्य संख्या को कैसे अपन चेक कर सकते हैं, तो वेरीफाई करने वाला सिस्टम। तो फिलहाल अभाज्य संख्या तुम्हें इतना तो जरूर मालूम होना ही चाहिए, ठीक है ना? तो इसका सही मायने क्या बना अर्थ? इसका जो अर्थ बना है 6n + 1 या -1। आप यहाँ पर 5 रख के देखें, 6 पंचे 30 और 1 31 अभाज्य होता। घटा के देखो, 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 29, तो भी अभाज्य है। 6 8 48 48 और 1 49 अभाज्य नहीं है, लेकिन 1 घटाने पर 47 एक अभाज्य होगी। तो हमने क्या बताया? 49 नहीं है अभाज्य, हम कह तो रहे, हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? देखो
हो सकती है, ये तो नहीं लिखा हमने कि नहीं होगी ही। नहीं हो सकती। जैसे तुम यहाँ पर n की जगह पर 8 रखोगी, 6 8 48 और 1 49, बट 49 नहीं है प्लस करने पर, लेकिन माइनस करने पर 47 तो मिल रहा हमें, ठीक है ना। पूरी सही। तो एक तरीका और है, वो मैं आपको कल की क्लास में जरूर बता दूंगा, जिससे कि आप और एकदम श्योर हो जाओ कि हाँ आभाज्य संख्या को कैसे चेक कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। नोट करें, फिर चलते हैं अपन भाज्य संख्याओं पर। सर इसको मिटा दो ना। दिखाई को केवल याद करके मुझे मिल जाएगा। ठीक है ना। तो भाज्य संख्या अपन कल की क्लास में देखेंगे, और जो एक टॉपिक बचा हुआ है वो आभाज्य संख्या को वेरीफाई करना, वो भी हम कल की क्लास में बता देंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आ चुका है? अगर कुछ पूछना हो तो बता दो, अभी एक बार बोर्ड पे लिखा हुआ है, नहीं तो फिर रफ कर देंगे हम। 9 बोलो, ठीक है। का